सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे मकर संक्रांति की कथा। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और अपनी गति पुनः प्राप्त कर लेते हैं। इसी कारण से इस दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ देकर उनके मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए अब हम इसकी कथा जान लेते हैं। एक समय की बात है जब शनिदेव का जन्म हुआ था। तब शनिदेव का रंग बिल्कुल काला था। वह इतने काले थे, इसी वजह से सूर्य देव उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने यह सोचा कि इतना काला पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद शनिदेव की माता छाया उन्हें लेकर वन की ओर चली गई। वन में जहाँ शनिदेव अपनी माता के साथ रहा करते थे, उनके उस घर का नाम कुंभ पड़ा। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव के काले रंग के कारण सूर्यदेव लज्जित न हो पड़े, इसीलिए उन्होंने शनिदेव का घर ही जला दिया। ऐसा करने के बाद सूर्य अपने घर पहुँचे। वहाँ जब सूर्यदेव इस कृत्य के बारे में यम को पता चला तो उन्होंने सूर्यदेव को उनकी भूल का अभ्यास कराया और शनिदेव को पुत्र के रूप में अपनाने को कहा। सूर्यदेव शनिदेव और पत्नी छाया से मिलने पहुँचे और उन्होंने पुनः एक घर प्रदान किया जिसका नाम मकर था। इस प्रकार सूर्यदेव मकर में प्रवेश करते हुए जब शनिदेव से मिलने पहुँचे तो उस दिवस को मकर संक्रांति के नाम से जाना गया। इसी कारण से मकर संक्रांति के दिन सूर्य के साथ शनि पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य और शनि की उस दिन पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी के साथ मकर संक्रांति के दिन एक और कहानी सुनी जाती है यम की। आइए वो भी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नाम का ब्राह्मण भी निवास करता था। उसका विवाह गुणवंती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती और पवित्र व्रती महिला थी। गुणवंती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना और पूजा पाठ में लगा दिया था। दान और धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा से सभी गुरुजनों की सेवा भी किया करती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई और उसकी मृत्यु हो गई तो धर्मराज दूत बनकर उसे ले जाने के लिए आए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवंती को लेकर वहां पहुंचे। गुणवंती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवंती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवंती का पूरा ब्यौरा देखा तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवंती ने पूछा कि हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्य कर्म ही किए हैं, कोई भी पाप नहीं किया, फिर भी आपके मुख पर उदासी कैसी? इसका क्या कारण है? कृपया करके मुझे बताइए। धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने तो सभी देवी देवताओं का पूजा पाठ किया, व्रत किया, उपासना की, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम की पूजा नहीं की, ना तो मेरे नाम का दान दिया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवंती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं था। कृपया करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सभी मनुष्य को इसका पात्र बना सकूं, सभी मनुष्य को बता सकूं। मैं आपके मुख से अपनी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ। कृपया करके वह मुझे बताइए और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं अपनी भक्ति करूं।
आपकी भक्ति करूं और आपको प्रसन्न करूं, तभी दोबारा इस लोक में आऊं। धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर राशि के दिन मेरी पूजा करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए यही कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के दिन इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आइए यह 10 नियम जानते हैं। सूर्य की पूजा करते समय धीरज रखना, यानी कि संतुष्ट रहना चाहिए। अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। मानसिक और शारीरिक वृद्धि का भी शुद्ध ध्यान रखना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। बुरे विचार को अपने मन में ना लाएं। पूजा पाठ और दान पुनः करना चाहिए। व्रत करना चाहिए। कहानी सुनना चाहिए। सच बोलना चाहिए और सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति तक इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजा करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और सभी को प्रसाद बांटें। ज़रूरतमंद को वस्त्र दे, लोटा दे, 56 भोग, गोदान सभी कुछ दे सकते हैं। धर्मराज के व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवंती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत का प्रचार कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवंती को धरती लोक पर वापस जाने दिया। धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवंती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया। इसी के व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यह मकर संक्रांति की कथा थी। मकर संक्रांति के दिन आप भी दान पुण्य अवश्य करें। ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं, वस्त्र दें और सूर्य देव की उपासना जरूर करें या फिर पूजा जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।